हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिव विद शिखा। तो आइए बात करते हैं अपने सेल्फ केयर रूटीन की। दिवाली जा चुकी है, दिवाली की साफ सफाई हमने करी, हम डस्ट में रहे, पॉल्यूशन में रहे पटाखों की वजह से, बहुत हेक्टिक रहा हमारा स्केड्यूल, जिसकी वजह से हमारी बहुत भाग दौड़ रही, हमारी नींद पूरी नहीं हुई। तो क्या इन सब चीज़ों की वजह से आपने अपनी स्किन पर, अपने हेयर पर ध्यान दिया? नहीं ना? क्या आपके भी हेयर डल हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, टूटने लगे हैं, शाइन, लस्टर नहीं बचा, टेक्सचर अच्छा नहीं है, ग्रोथ रुक गई है? अगर इन सब चीज़ों का आंसर हाँ है तो ये वीडियो आज आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे प्रोटीन DIY होममेड मास्क की, हेयर मास्क की, जो कि फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपको ऐसे रिजल्ट देगा कि आपका दिल तो बस गार्डन गार्डन होकर झूम उठेगा। तो आइए बढ़ते हैं। देखिए, हमारे हेयर किससे बने होते हैं? केराटिन से। केराटिन बालों के लिए प्रोटीन ही होता है, जिसकी वजह से हमारे बालों में शाइन, एक टेक्सचर, एक इलास्टिसिटी रहती है, जिससे हमारे हेयर बहुत इजीली मैनेजेबल हो जाते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद जब केराटिन या प्रोटीन हमारे बालों से कम होने लग जाता है तो हमारे हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, अनमैनेजेबल हो जाते हैं, बहुत डल दिखते हैं। इन सभी का कारण होता है प्रोटीन का लॉस हमारे हेयर से। तो हमारे हेयर की इस तरह की कंडीशन, खराब होने की कंडीशन के बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला, हमारे हेयर की पोरोसिटी लेवल, यानी कि एब्जॉर्प्शन लेवल। देखिए, हमारे हेयर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कहते हैं ना, एक्सेस इज बैड फॉर एवरीथिंग। एक लिमिट में अगर पोरोसिटी यानी कि एब्जॉर्प्शन की जो क्वालिटी होती है हेयर की, वो अच्छी होती है। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इट मीन्स कि हमारा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है या हमारे हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, जिसकी वजह से हम ऑयल, मास्क या कुछ भी जो भी लगाते हैं वो थोड़ी ही देर में बिल्कुल एब्जॉर्ब होके हमारा स्कैल्प वापस से और हेयर फिर दोबारा से ड्राई हो जाते हैं, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि आप जो भी ऑयल या कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं अपने हेयर में, तो वो रहे, कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी आपके हेयर में रहे। रीज़न नंबर 2, हमने अपने हेयर में ट्रीटमेंट्स करवाए हुए होते हैं, जैसे केराटिन ट्रीटमेंट, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग। मैंने भी ये ट्रीटमेंट करवाया था, करीब 2.5 years बैक मैंने स्मूथनिंग करवाई थी। लेकिन बिलीव मी, वो करवाने के बाद मेरे हेयर पे इतना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ गया, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हेयर, बहुत अनमैनेजेबल हो गए। तो उसके बाद मैंने ये प्रोटीन पैक खुद से ट्राई किया एंड बिलीव मी, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। ये हेयर मास्क मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रीज़न नंबर 3, आजकल की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाली हो गई है, सभी को जल्दी है, हमारे पास आराम ही नहीं है बिल्कुल, बस भागते ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। हम पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कम करने लगे हैं आजकल, क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास इतना ये इन सब चीज़ों के लिए ध्यान देने के लिए। हमें लगता है कि इट्स जस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो वी कैन अवॉइड देम, बट एक्चुअली इन सबको अवॉइड करना ही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, जिसका इफ़ेक्ट एक टाइम के बाद आपकी स्किन पे, आपके हेयर पे, आपकी हेल्थ पे दिखता ज़रूर है। रीज़न नंबर 4, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच इज़ आवर डाइट। डाइट में हम लोगों को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिसमें प्रॉपर मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन मस्ट होता है, जो लेना चाहिए हमें। लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों के लिए, स्पेशली हाउस वाइफ्स। पूरे घर का ध्यान रखती हैं आप लोग, लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है तब हमारे पास टाइम नहीं होता अपनी केयर करने के लिए। और सच बताएं तो सबका ध्यान रखने में, घर का ध्यान रखने में हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि फिर अपने ऊपर ध्यान देने के लिए ना तो हिम्मत बचती है और ना ही टाइम। तो आज मैं आपको हेयर की इन सारी प्रॉब्लम्स का एक बहुत आसान सॉल्यूशन देती हूँ, जो हर किचन में मौजूद होता है। वो है धुली उड़द की दाल। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत। धुली उड़द की दाल
एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको पावर हाउस ऑफ प्रोटीन भी बोला जाता है। इसमें फैटी एसिड्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी हेयर की ग्रोथ के लिए, शाइन के लिए और टेक्सचर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए बनाते हैं अपना हम पैक। इस पैक के लिए हमें चाहिए एक छोटी कटोरी धुली उड़द दाल, जो कि करीब करीब 5 to 6 टेबल स्पून है, यानी कि आधा कटोरी करीब करीब। इस दाल को अब हमें अच्छे से 2 से 3 बार वॉश करना है, क्योंकि जनरली दाल में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, पाउडर्स होते हैं जो कि हमारे हेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इसको अच्छे साफ पानी से 2 से 3 बार धोएंगे और डर्टी वाटर ड्रेन आउट करेंगे, ताकि ये हमारे हेयर के लिए बिल्कुल सेफ हो जाए। अब इस बोल में फ्रेश वाटर भर के इस दाल को हम 4 to 5 आवर्स तक सोक करके रखेंगे, जब तक कि ये अच्छी तरह से फूल ना जाए। देखिए अब दाल पूरी तरह से फूल चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। आप इसको अपने नेल से तोड़ के चेक कर सकते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट हो चुकी है ये। अब ये बिल्कुल रेडी है हमारा मास्क बनाने के लिए। वाटर ड्रेन आउट करके अब इसे हम मिक्सी के जार में ट्रांसफर करेंगे। इसमें डालेंगे हम हंग कर्ड, जो कि करीब करीब 3 to 4 टेबल स्पून होगा। कर्ड आप थोड़ा सा थिक ही रखें, अदरवाइज बहुत ज्यादा रनी टेक्सचर हो जाएगा, जो कि बाद में ड्रिप करेगा। थर्ड इंग्रेडिएंट इज एलोवेरा जेल। दोस्तों जरूरी नहीं है आप किसी ब्रांड का ही एलोवेरा जेल लें, आप अपने गार्डन का भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं। ये हमें चाहिए 2 टेबल स्पून। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्लीज डोंट मिस इट, बिकॉज एलोवेरा हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा है। नाउ इट्स टाइम टू चर्न चर्न चर्न। इस मिक्सचर को अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। स्पून से 1-2 बार बीच बीच में बंद करके इसको स्टर करेंगे। बिल्कुल भी ग्रैन्यूल्स नहीं रहने चाहिए, एक स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए। देखिए कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एकदम स्मूथ पेस्ट। इस पेस्ट को एक बोल में ट्रांसफर करने के बाद हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब हम ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के कितने गुण हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं ये हमारे बालों के लिए रामबाण है। इसकी 1 टेबल स्पून हम इस मास्क में ऐड करेंगे। ये हमारे बालों के फ्रिज को कंट्रोल करता है, ड्राइनेस को कंट्रोल करता है। एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट इज आमंड ऑयल। आमंड ऑयल इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये हमारे बालों के टेक्सचर को इंप्रूव करता है और ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है हेयर की। तो इसकी भी हम 1 टीस्पून इस मिक्सचर में ऐड करेंगे और अब करीब 1 मिनट तक इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें, ताकि एक स्मूथ फ्रीली फ्लोई टेक्सचर, एक क्रीमी टेक्सचर तैयार हो जाए हमारे बालों के लिए। मास्क तो रेडी है, अब इसे लगाएं कैसे? तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपने क्लीन एंड ड्राई हेयर में ही हमें ये मास्क अप्लाई करना है। अगर तो आपने 1-2 दिन पहले शैम्पू किया है देन इट्स परफेक्टली फाइन, आपको दोबारा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको टाइम हो गया है 3-4 डेज शैम्पू किए हुए, तो यस आपको शैम्पू करना है, हेयर ड्राई होंगे, उसके बाद आप इस मास्क को अप्लाई करें। जनरली होता क्या है, हम मास्क तो लगा लेते हैं लेकिन हमें उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि जब डर्ट की लेयर आपके हेयर के ऊपर होगी, एक थिन लेयर, तो कैसे कोई भी मास्क आपके हेयर स्ट्रैंड तक जाएगा, कैसे प्रोटीन पहुंचेगा, है ना? तो इसीलिए हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमें अपने क्लीन एंड ड्राई हेयर में ही ये मास्क अप्लाई करना है। करेक्ट? अब हम ये मास्क लगाएं कैसे? तो दोस्तों हमें ये मास्क अपने हेयर रूट से लेकर, यानी कि अपने स्कैल्प से लेकर पूरे हेयर स्ट्रैंड्स पे होते हुए टिप्स तक अप्लाई करना है। अच्छे से भर भर के अप्लाई कीजिए, यस भर भर के अप्लाई कीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिलीव मी। किसी भी एज ग्रुप का बंदा हो,
मेल हो फीमेल हो, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है इजीली, इवन बच्चा भी। अब कितनी देर हम इसे रखें? तो हमें इस मास्क को अपने स्कैल्प और हेयर पे रखना है फॉर 30 मिनट्स। जी हाँ, आधा घंटा आपको इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। बन बना के आप अपना डेली रूटीन जो भी काम करते हैं वो करते रहिए, एंड ये मास्क अपना काम करता रहेगा आपके हेयर पे। सो आधे घंटे के बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से आपको अपने हेयर कर लेने हैं वॉश। यहाँ मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगी कि अगर आपके पास माइल्ड शैम्पू नहीं है, या कोई भी शैम्पू इनफैक्ट आप जो यूज़ करते हैं, पहले उसको जितनी क्वांटिटी आप शैम्पू की लेते हैं उससे डबल क्वांटिटी आप एक मग में वाटर में उस शैम्पू को डिज़ोल्व कर लीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो शैम्पू आजकल मार्केट में आ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं जो हमारे हेयर के लिए हार्मफुल होते हैं। तो धीरे धीरे करके हमारे हेयर को वो ड्राई कर देते हैं, बेजान से हो जाते हैं बाल। तो ये वाटर मिक्स करने से वो शैम्पू डाइल्यूट हो जाएगा और वो केमिकल्स का जो इफ़ेक्ट है वो भी थोड़ा सा लो हो जाएगा। तो वो आपके हेयर को, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल हार्म नहीं पहुँचाएगा शैम्पू, लेकिन हाँ, जो पहले जितना वो हार्म पहुँचाता था उसके कंपैरिजन में वो काफ़ी कम हो जाएगा। हमारे हेयर वॉश हो गए, धो लिए। अब आपको अपने हेयर नॉर्मल ड्राई करने हैं, आई मीन फ़ैन या नॉर्मल जो एयर होती है उसमें ड्राई करने हैं, ड्रायर यूज़ नहीं करना है। 70% ड्राई होने के बाद कोई भी आप सीरम लीजिए, किसी भी ब्रांड को मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी सीरम ले सकते हैं, 2 से 3 ड्रॉप्स या अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग आप वो सीरम लीजिए और उसको अपने बालों पर अप्लाई कीजिए, एंड यू आर सॉर्टेड। उसके बाद आप कोम करेंगे। कोम करने के बाद आप खुद ही डिफरेंस महसूस कर सकते हैं कि आपके बाल पहले से कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। आपका बार बार अपने हैंड अपने हेयर से हटाने का मन ही नहीं करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, जस्ट लुक एट द शाइन। दिख रही है आपको शाइन? मैंने कल ही ये मास्क अप्लाई किया था, एंड बिलीव मी, फर्स्ट एप्लीकेशन से ही द मोमेंट यू विल वॉश योर हेयर, आपको खुद ही अपने हेयर इतने स्मूथ लगने लग जाएंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि आपने कोई कंडीशनर लगाया है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जैसे कि आपके बालों में शाइन अच्छी हो जाएगी, टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, मैनेजेबल आपके हेयर हो जाएंगे, और 2 to 3 एप्लीकेशन में ही आपका हेयर फॉल एटलीस्ट 20 to 30% रिड्यूस होगा। येस, यू हर्ड इट राइट, एटलीस्ट 20 to 30% आपका हेयर फॉल रिड्यूस होगा। आपके हेयर थोड़े से स्ट्रेट हो जाएंगे पहले से। मेरे भी बहुत फ्रिजी हेयर हैं, लेकिन मैंने एप्लीकेशन इसकी की है 1 महीना, तो यू कैन सी मेरे हेयर काफ़ी हद तक स्ट्रेट हैं। अब हम ये मास्क कब कब लगा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है आपके हेयर के टेक्सचर पे। जिन लोगों के हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई एंड डैमेज्ड हैं, जैसे कि आपने हीट ट्रीटमेंट ले लिया, केमिकल ट्रीटमेंट करवाया है, हेयर रिबॉन्डिंग करवाई है, तो हेयर का टेक्सचर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है हमारा। उस केस में आपको ये मास्क वीक में 1 बार अप्लाई करना है। वीक में 1 बार अप्लाई करना है उन लोगों को जिनके हेयर का टेक्सचर बहुत ज़्यादा ख़राब है, डल ड्राई हेयर है। और नॉर्मल अगर आपको सिर्फ अपने हेयर को एक इम्प्रूवमेंट देना है, एक शाइन देनी है, और जस्ट अपने हेयर मेंटेन रखने हैं, तो उन लोगों के लिए आप महीने में ये 1 से 2 बार आप अप्लाई कर सकते हैं मास्क, एंड बिलीव मी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप आप लोगों के लिए मेरा वीडियो बहुत यूजफुल रहा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों को कैसा रिजल्ट मिला प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करके। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को शेयर कीजिए। इसी तरह मैं नए वीडियो में आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन लाती रहूँगी। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय।